अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास आप लोगों के लिए भी वैसे ही एक काम हम शुरू करते हैं जैसे 9th क्लास का चल रहा है हमारा। वहाँ पे तो हम तीसरे चैप्टर पे पहुँच चुके हैं कि हर चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट शार्ट सवाल हैं उनको निकाला जाए, उनको किया जाए ताकि हम फेल कम अज़ कम ना हों। कम से कम पास होने का हमें जो है वो फेल होने का डर हमारे माइंड से निकल जाए, तो कम से कम वो चीज़ें हमें आ जाएं। तो आज से हम शुरू करते हैं। आज हमारी पहली वीडियो है और इसको भी पूरी एक सीरीज़ बनाते हैं, प्लेलिस्ट बना लेते हैं। आप सारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। 9th वालों की अलहदा बनी हुई है, आप लोगों की हम अलहदा बनाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया हुआ है। ये पहला एक सवाल है चैप्टर नंबर 1 का। इसमें क्या करना है वो कहता है जी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हल करें, y का आंसर निकालें। फैक्टराइजेशन तजज़ी के तरीके से हल करना। बहुत अच्छा सवाल है, पेपरों में बड़ी दफ़ा आया हुआ है। आपने क्या करना है, पहले तो इसकी शक्ल बनाएं, सीधी करें। देखें ये 3y का स्क्वायर है, यहाँ देखें y ज़रब हो रहा है तो ज़रब दिला दें। y और y मिल के y का स्क्वायर, दो चीज़ें। फिर y ने 5 के पास जाना है, 5y हो जाएगा। अब हर चीज़ एक तरफ होती है, क्वाड्रेटिक ये 2 दर्जी मसावात है, हर चीज़ एक तरफ होती है, तो उन दोनों को भी हम उठा के इधर ले आते हैं। ये y का स्क्वायर जमा का है, इधर आके माइनस का हो गया। ये माइनस की चीज़ है, इधर आके जमा की हो जाएगी। ठीक हो गया। और इक्वल टू 0 क्योंकि अब उधर कुछ नहीं रहा। अब ये भी y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, तो 3 में से ये 1 निकलेगा तो 2 रह जाएगा, 2y स्क्वायर और जमा 5y। अब देखिए ये प्रॉपर 2 दर्जी मसावात नहीं है, इसमें वो कांस्टेंट रकम भी नहीं आ रही और सिर्फ 2 रकमें हैं। तो चूंकि फैक्टर्स बनाने हैं, तजज़ी करनी है, तो तजज़ी में कॉमन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, 2 रकमों में से हम कॉमन ले लें। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 5 में से कुछ नहीं आ रहा, तो y इनमें से कॉमन आ सकता है। y को बाहर निकाल दें। अब y बाहर निकल गया तो 1 y निकला है ना, ये 2 पावर है, 2 है तो 1 रह जाएगा। ठीक है। और इसी तरह यहाँ से y चला गया तो यहाँ पे 5 रह गया। ठीक है। दोनों में से एक एक y बाहर निकाल दिया। ये y उसकी नुमाइंदगी कर रहा है एक एक अंदर वाले y की। अब क्या होता है कि ये अब ज़रब में आ गए हैं, तजज़ी हो गई हैं, दोनों ज़रब हो के 0 के बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो y है ये अकेला अलहदा से 0 हो सकता है या ये चीज़ अलहदा से 0 के बराबर हो सकती है। अब यहाँ से देखें एक आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 0। दूसरा यहाँ से निकालेंगे, 5 को उधर लेके जाते हैं, -5, 2 इधर ज़रब हो रहा है, उस साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास जो हल सेट आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक -5/2। तो ये एक अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर तैयार करें।